Hello my dear kids and parents, welcome to my channel My पाठशाला by नीतू निगम। अगर आपका बच्चा क्लास सेकेंड में है या क्लास सेकेंड के ओलंपियाड एग्जाम में किस प्रकार के पेपर आते हैं वो आप जानना चाहते हैं, या 2022-23 के लिए किस प्रकार के पेपर रहेंगे, उसका पैटर्न क्या रहेगा, क्या कुछ सिलेबस चेंज हुए हैं पहले की तुलना में क्या सिलेबस इसके चेंज हुए हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या चेंज हुआ है, इसके सिलेबस क्या रहेंगे, किस तरह बच्चों को तैयारी करवाई जाए, ये सारे चीज़ आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके पेपर्स से हम स्टार्ट करते हैं। ये सैम्पल पेपर है 2022-23 के लिए क्लास सेकेंड इंग्लिश ओलंपियाड। SOF साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की ओर से जो ओलंपियाड एग्जाम करवाए जाते हैं उसके सैम्पल पेपर मैं लेकर आई हूँ। इंग्लिश क्लास सेकेंड में क्वेश्चन का पैटर्न 4 भागों में बटाया रहता है। वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज, रीडिंग, स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन, अचीवर सेक्शन, इन 4 भागों में बंटकर क्वेश्चंस पेपर तैयार रहते हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज, रीडिंग, स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन, इन तीनों से मिलाकर 30 क्वेश्चंस रहते हैं एंड अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चंस रहते हैं। इसके सिलेबस हम देख लेते हैं। सेक्शन 1 जो है हमारा कैलोकेशन, स्पेलिंग, साइनोनियम, एंटोनियम, आइडेंटिफाई द वर्ड फॉर पिक्चर्स, वर्ड रिलेटेड टू एनिमल्स, फ्रेजेस, आइडोम्स, नाउन्स एंड प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, वर्ड ऑर्डर, पंक्चुएशन एंड सिंपल टेंसेस, ये सेक्शन 1 में सिलेबस में रहेंगे। एंड सेक्शन 2 हो जाता है सर्च एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस टेक्स्ट टाइप लाइक स्टोरी, शॉर्ट डायलॉग एटसेट्रा, एक्वायर बोर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड लुक फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टेक्स्ट लाइक मैसेज, इन्विटेशन एटसेट्रा। सेक्शन 3 में एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन बेस्ड variation in function like thinking, greeting, asking for permission, introducing oneself, etc. And section 4 higher order thinking questions रहते हैं। सिलेबस एज पर सेक्शन 1, 2 and 3, ये जो सिलेबस होते हैं उसी पर डिपेंड होते हैं। तो चलिए पहला सेक्शन है वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज। इससे हम क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इससे हम 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। चूज द ऑड वर्ड, choose the odd word, library, shop, classroom, lab. So लाइब्रेरी, क्लासरूम एंड लैब ये तीनों आपको स्कूल में ही मिल जाते हैं, जबकि शॉप ये एक अलग ग्रुप तैयार हो रहे हैं, तो इसीलिए ऑड आउट जो हो जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड। इसमें से करेक्ट स्पेलिंग हमें बताना है। AYALP यार, लैपी, पेल एंड प्ले, PLAY प्ले, प्ले मीन्स खेलना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। डायरेक्शन नंबर 3 and 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा हम राइट वर्ड को फिल करेंगे। पहला है वन साइरस मेनी, यानी सर्कस। सर्कस का आपको मेनी बनाना है, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सर्कस में ES लगा के इसका ये प्लूरल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज ब्रेड डैश बटर ऑन द टेबल फॉर ब्रेकफास्ट। A but, B and, C so and D ate. There is bread and butter on the table for breakfast. So correct answer is option B. अब नेक्स्ट सेक्शन आपका हो जाता है रीडिंग। रीडिंग से रिलेटेड हम देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें एक आपका जो है इमेज दिया रहता है, इमेज के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 and 6 इस इमेज से पूछे गए हैं। चूज द राइट आंसर, ये इमेज है। तो चलिए इमेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज आर इन दिस पिक्चर। A fruit and vegetables, B only fruit, C only vegetable and D only man. इस पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है? तो इस पिक्चर में
देखिए हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों दिख रहे हैं, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Question number: The vegetable seller is holding in his hand. वेजिटेबल सेलर अपने हाथ में क्या होल्ड किए हुए हैं? तो चलिए इमेज को देखकर देखते हैं क्या इसने होल्ड कर रखा है। तो इसने अपने हैंड में एक तरफ एप्पल एंड दूसरी तरफ कैरेट यानी गाजर होल्ड करके रखा है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। वेजिटेबल सेलर होल्डिंग इन हिज हैंड टोमेटोज, रेडिश, कैरेट्स एंड ग्रेप्स। तो क्या होल्ड कर रखा है उसने? एप्पल एंड कैरेट्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कैरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट सेक्शन स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन पर आधारित है। चलिए इसमें हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। नंबर 7, जिल डैश वेर यू? सुशांत, सुशांत आई वॉज इन द पार्क हेल्पिंग अ लेडी। अब इसने पूछा जाए सुशांत तुम कहाँ हो? तो कहाँ के लिए क्या वर्ड हो जाता है? वेयर। वेयर वर यू सुशांत? सुशांत तुम कहाँ थे? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, दीप, माला लेट्स फीड द बर्ड। माला यस श्योर। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? कम माला लेट्स फीड दिस बर्ड। माला इधर आओ और बर्ड्स को खाना दो। माला क्या बोलती है? यस श्योर, मतलब हाँ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट सेक्शन हमारा अचीवर सेक्शन से हो जाता है। तो अचीवर सेक्शन से हायर थिंकिंग ऑर्डर क्वेश्चंस होते हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चंस है इसमें। चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द साउंड मेड बाय बैट कॉल? इसमें से कौन सा साउंड बैट निकालते हैं? क्लिक, स्क्रैच, ग्रिबर, न्यू। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्क्रैच। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत हम देख रहे हैं चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमें बताना है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जो एक ग्रुप को प्रदर्शित करता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो अ प्राइड ऑफ शीप, अ स्वैम ऑफ शीप, अ फ्लेट ऑफ शीप और अ फ्लॉक ऑफ शीप। तो शीप के ग्रुप के लिए हम यूज करते हैं फ्लेट, अ फ्लीट ऑफ शीप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्लास 2 में इंग्लिश ओलंपियाड में किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।